यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के बोली लाला ने बोलियो मैया। सो ठाकुर जी मैया नहीं बोले, मैया की ओर देखते रहे। नंद बाबा आके बोले मैया ना बोले को, या मुँह दो मैं बुलवाऊं। गोद में लेके बाबा बोले अच्छा लाला बोलियो बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले बाबा। इतने में बलराम जी आ गए, बोले ये पूरे दिन मेरे संग खेले, मेरो नाम बोले को। कि बलराम जी बोले लाला बोलियो भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। मैया ने फिर से गोद में ले ली, बोले ना ये मैया ही बोले को सबसे पहले, लाला बोल मैया। इतने में ही गौशाला की एक गैया सामने से जा रही। सो ठाकुर जी ने जैसे ही गैया देखी, सो नेक्स्ट से ठाकुर जी अपनी भुजा उठा करके बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी ने कही गैया, अब तो यशोदा मैया ने नगाड़े बजवा दिए पूरे ब्रजमंडल में। अब तो सबरी गोपी आई हैं। सब गोपी बोली कहा भयो मैया। बोले आज मेरो लाला पहली बार बोलो है। कोई बोली कहा बोलो मैया, कोई बोली अरे ना बाबा बोलो को, कोई बोलो भैया बोलो का। मैया बोली आज मेरे लाला ने सबसे पहले शब्द बोलो गैया। और गैया बोलवे के बाद फिर ठाकुर जी ने मैया भी बोली, बाबा भी बोली, भैया भी बोली। अब सब गोपी आ करके अपना नाम बुलवा रही हैं। लाला मेरो नाम भी बोल दे। तो तोतली सी वाणी में ठाकुर जी पे जितना बुल पावे उतना बोले। कोई गोपी बोले लाला बोल दे मिस्त्री देवी। ठाकुर जी मिच्ची मिच्ची कर दे। नेक्स्ट से लाला एक गोपी आई, वा को नाम बड़ो भयानक पाने के बोल लाला बोलियो चारू लता। ठाकुर जी वा की तरफ घूर के देखने लगे, बावड़ी समझ में ना आवे, अभी बोलना सीखूं मैं, कैसे बोल दूंगा इतनी जल्दी। ठाकुर जी मैया से कह रहे मैया तेने एक लाला और रखो है, तभी मैं कहूं सवेरे सवेरे में उठूं तो मैया कहाँ को भाज जाए और दूसरे लाला प्यार करवे जावे। तू मेरी बात सुन ले आज। बोले कहा अब तू यही को बैठा के गोद में भोजन कर रही हो, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। तेने मुझसे इतना बड़ा भेद कैसे छुपाए हो मैया, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। मैं तो अब नंद बाबा की गोद में बैठे, जे तेरो लाला मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं तेरो लाला ना हूं आज सो। नंद रानी यशोदा कड़ी कड़ी सुन नहीं, अच्छा और तेरी गोद में बैठ के भोजन नहीं करूंगा। और आज सुन ले मेरी एक और बात। बोले कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नेक्स्ट से ठाकुर जी अभी बोलना सीखेंगे, बस मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। वो कहाँ जाएगा, इतनी सारी गोपी मोते प्रेम करें, कोई के भी घर में चलो जाऊंगा, वहीं रहूंगा, अब तेरे यहाँ ना रहूंगा मैं। तू दूसरों गोपाल ले आइए मेरे जैसो। अब भी लालजी मैया कोई दूध पी में, तो ठाकुर जी कह रहे मैया तेरा दूध ना पीऊंगा, आज से तो मैं गैया के नीचे जाके वाके थन को मुंह में लेके पिया करूंगा, तेरा दूध आज से पीनो बंद। कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। मैया मैं ब्याह भी जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन ले। कहा मैं सबको लेके जाऊंगा, तू भी जावेगी, नंद बाबा जावेगो और रोहिणी मैया जावेगी, सबरे मेरे ग्वाल बाल पूरे गोकुल को लेके जाएंगे मैया अपने ब्याह में। लेकिन मैया या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा मैं। मैया बोली क्यों, दाऊ दादा तेरो बड़ो भैया भाई को ना लेके जाएगा। बोले मैया वो गोरो है, मैं कारो हूं। और कहीं ब्याह करते करते बहू ने दाऊ दादा देख लिया और वाको मन आगे, बोले ना या कार्य ब्याह ना करूंगी, मैं तो गोरे ते करूंगी, मेरा तो ब्याह टूट जाएगा मैया। लेकिन तू फिर भी चाहे कि मैं बलराम को लेके जाऊं, तो मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। यशोदा मैया इतनी आनंदित होती है। लाला तू ऐसी बात मत करेगा, नजर लग जाएगी तो काऊ की। घी आ गया, नमक आ गया, आटा आ गया, बढ़िया टिक्कर ठाकुर जी पा रहे हैं। 10-15 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो। सनातन गोस्वामी बोले अब क्या हुआ। बोले बाबा बस एक काम और कर दे। बोले कहा तू बाजार ते एक आलू ले आए कर, और वह आलू को अग्नि में सेक देकर वो भुन जाएगा, और जैसे ही भुन जाए करे तो वह को मीड के वहां में नमक बुरक के और वह टिक्कर के संग में एक आलू की चटनी दे देकर मेरो बातें ने सुख मिले करेगो। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए गोद में और सीधे गए मैया के घर, और मैया के दरवाजा खटखटा, मैया बाहर आई। ठाकुर जी बोले दो पकड़ो अपने ठाकुर जी, चटोरो ठाकुर मेरी कुटिया में आके यानी 56 भोग मंगा लियो वहां पे। पहले बोलो नमक लिया आओ, फिर बोलो घी लिया आओ, अब कह रो आलू लिया आओ, कल के वो टमाटर लिया आओ, परसों के वो रबड़ी लिया आओ। मैं भजन करवे के काजे अपनो घर बार छोड़ के आया हूँ, जाने पूरे संसार बसा दियो मेरी कुटिया में। मैया धर अपने पास, मोह ना चाहिए। और जैसे ही लौट करके सनातन गोस्वामी जाने लगे, ठाकुर जी सचल हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी के पीछे से उनसे लिपट गए। बोले बाबा तू कचू कल्ले रहूंगा तो तेरे संग ही में, तो छोड़ के ना जाऊंगा, मैं तो सदा तेरे पास रहूंगा।